तो कुछ दिन पहले एक ध्रुव राठी नामक इंसान के पंखा का हमारे पास मैसेज आया था। पहली बात तो हम पहले इनको जानता नहीं था। जब भी मैसेज किया, बात कुछ दरअसल ऐसी है कि पिछले 1 महीना से हमने 6-7 कमेंट इस इंसान के फ़ैन के तरफ से हमने देख लिया था। और हम ऐसे किसी चीज़ पर ध्यान देते ना, जब 3-4 बार हो जाती है तब हमारा ध्यान जाता है। तो फिर जो उनका पंखा था, यानी कि जो उनका फ़ैन था, वो हमको ज्ञान दे रहा था। हमने सोचा ज्ञान अच्छी बात है, ले लेते हैं, कुछ दे ही रहा है, कौन सा लेके जा रहा है। तो हमने उनका ज्ञान सुना। ज्ञान लेने के बाद हमें ऐसा लगा कि इससे अच्छा था कि हम बाथरूम ही चला जाता तो ज़्यादा सफल हो जाता। कम से कम ऐसे हम तो हल्का फील करता। ये सुनने के बाद तो दिमाग भारी भारी सा लगने लगा। तो इस इंसान ने हमें कुछ टॉपिक के ऊपर ज्ञान दिया, जैसे केरला स्टोरी के ऊपर ज्ञान दिया, कश्मीर फाइल्स के ऊपर ज्ञान दिया, और भी मैंने ऐसे ही कुछ चीज़ें, मेरी कुछ टॉपिक थे उनके ऊपर उन्होंने ज्ञान देने का काम बड़ा बढ़िया से किया। तो इन राठी जी का जो पंखा था वो हमको कह रहा था कि देखिए, आप इनकी वीडियो देखा करिए, ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप गलत बातें कर रहे हैं, किस तरीके से आपका फैक्ट है। ये फैक्ट पे बातें करते हैं, फैक्ट पे सारी चीज़ें रखते हैं, सब कुछ फैक्ट पे करते हैं। इतना बार फैक्ट बोल दिया था कि मेरे को डाउट हो रहा था कि साला हम कौन सा अपने घर से छाप के लेके गया रहा। लेकिन ठीक है, हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं होती है। अरे जिस तरीके से न्यूज़ की कटिंग काट के तुम दिखा रहे हो, वैसा ही साले हम भी दिखा रहा हूँ। हम कौन सा घर वहाँ से छाप के न्यूज़पेपर वाला लेके गया रहा। तो अगर तुहार किया कि यह सब सही, हमार न्यूज़ से दिखाया गया सब गलत, तो काहे बकवास कर रहा फिर। लेकिन ऐसा बैल मनई के कौन समझाएगा, जेका पंखा इतना बड़ा बैल हो कि जैसन कटिंग को वो काट के दिखा रहे हैं, वैसा ही न्यूज़ का कटिंग हम भी काट के दिखा रहे हैं। कौन सा ध्रुव राठी पर्सनल लेवल पर जाकर, ज़मीनी लेवल पर जाकर बैठ के एक एक मनई से इंटरव्यू ले के वहाँ पे अपन पर्सनल एक ठे डॉक्यूमेंट्री बना के कर रहे हैं कि हाँ, हम ये सोचे कि हाँ भैया, हम ये काम तो कर नहीं रहे हैं, ये तो अपना एक पर्सनल डॉक्यूमेंट्री बनाए हैं, वैसा हम तो नहीं बनाए हैं, तो भैया हम गलत हैं और राठी जी सही हैं। काहे कि उन लोगों, मतलब राठी जी ने उन लोगों से पूछ के चीज़ें बनाई हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन ना ही इनके पंखा को चीज़ दिखेगी नहीं, वहाँ आग फूट जाएगी, वहाँ साले कंपैरिजन ही नहीं करेंगे, वहाँ तो उनका किया जल जाए। लेकिन यहाँ कंपैरिजन करेंगे। तो ऐसा ही कटिंग काट के पढ़नी है तो हम 50 कटिंग तो के दिखा देंगे, फैक्ट करके सारा कुछ सामने रख देंगे, जाके देख के पढ़ लेना। ठीक, आगे सुनते हैं। उसके बाद हमने उनके एक दूसरे पंखा को पकड़ा, पंखा नहीं एसी कहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। उनको हमने एक कहानी सुनाई कि देखो भैया, आओ एक कहानी सुनाते हैं, ध्यान से सुनना। अच्छा, जब हम इनकी वीडियो देख रहे थे तब हमें समझ में आया कि इन्हें जर्मन शेफर्ड नामक कुत्ते के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा मैंने बहुत सारे कमेंट देखे, तब समझ में आया कि अच्छा, अन्य नामों से भी प्रचलित हैं ये। तो फिर हम इनके बारे में कुछ खास जानता नहीं था, लेकिन अब इन्होंने वीडियो रेकमेंड कर दी थी कि ऐसी ऐसी वीडियो देखिए, बहुत फैक्ट के ऊपर बनाते हैं। तो हमने भी कहा कि भैया आइए देख लेते हैं, हो सकता है हम ही गलत हों, ये सही हों। फिर हमने कुछ वीडियो उठाई। पहले इनके कुछ निगेटिव, जो इनके कह सकते हैं गलत चाहने वाले हैं, गलत चाहने वाले नहीं, ऐसे में नहीं कि काहे गलत चाहने वाले होंगे, कह सकते हैं जो इनका गलत तरीका दिखाते हैं, इनकी वो गलत मानसिकता को दिखाते हैं। पहले हमने उनकी वीडियो देखी, वहाँ से हमने कुछ शॉर्ट क्लिप देखे जहाँ पे इनके डाटा को बड़ा अच्छे से बताया गया था। फिर उस डाटा के हिसाब से हमने इनकी रियल वीडियो जाके देखी, ताकि ऐसा ना हो कि कल को कोई कुकुर उठ के चला आए और कहे आपने पूरी वीडियो तो देखी ही नहीं, उसमें जर्मन शेफर्ड जी ने बहुत अच्छी बातें बताई थी, आप तो आधा ही देख के भाग आए। तो फिर हमने उनकी एक पूरी वीडियो सुनी, बहुत अच्छे से सुनी, पूरा बाकायदे एकदम शांत मन के साथ पूरी वीडियो सुनी, ताकि कल को कुछ गलत क्यों कहने के ना आ जाए। तो वीडियो जो हमने देखा वो स्टैचू ऑफ यूनिटी के ऊपर था और ताजमहल के ऊपर था। वहाँ पे कंपैरिजन चल रहा था। पहले तो कंपैरिजन सुन के हमारा देह जर गया, लेकिन हमने कहा ठीक है, ऐसा नीच है, करा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। कहा स्टैचू ऑफ यूनिटी
और कहाँ फिर आपका ताजमहल। इसका कोई कंपैरिजन बनता नहीं था, लेकिन ठीक है, पैसा के बेस पे बना रहे हैं, बनता है, हमने कहा कर भी देते हैं, क्या दिक्कत है। तो इस वीडियो में माननीय जर्मन शेफर्ड ने कहा था कि हर साल ताजमहल को देखने के लिए 8 मिलियन से भी ज़्यादा लोग आते हैं, ठीक है। और यहीं दूसरी तरफ कंपैरिजन करते हुए कहा था कि जो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है, ये बहुत सुंदर उंदर तो है नहीं, ऐसा कुछ बढ़िया चीज़ तो में है नहीं, सुंदरता तो ताजमहल में है। अब स्टैचू ऑफ यूनिटी को कौन ही देखने आएगा। मेरे ख्याल से इसको 1 मिलियन लोग भी देखने आ जाएं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाना वेस्ट ऑफ मनी था, ताजमहल को बनाना वेस्ट ऑफ मनी नहीं, कह सकते हैं टेस्ट ऑफ मनी था। चलिए, अपनी अपनी मानसिकता, हम क्या ही कर सकते हैं, अपनी मानसिकता है। जब जर्मन शेफर्ड कैसा ही सोच सकता है, लेकिन फिर भी जो देश में रहता है वहाँ का तो बढ़िया ही सोचना चाहिए था। लेकिन ठीक है, भारी ब्रीड लग रही है। तो भैया बात कुछ ऐसी है कि उस वीडियो में ही उन्होंने कहा था कि ताजमहल को देखने हर साल 8 मिलियन लोग आते हैं और यहाँ से ईयरली 25 करोड़ के आसपास इनकम जनरेट हो जाती है। यहाँ पे एवरेज इनकम की बात नहीं कही गई है, यहाँ पे कहा गया ईयरली 25 करोड़ के आसपास की इनकम जनरेट हो जाती है, एवरेज नहीं। एवरेज की बात आती, थोड़ा मोड़ा मैथ जानते हैं ना, यही लिए बता रहे हैं कि ऐसा ना हो काल को कोई कुक्कुर का फैन चिल्लाने चल रहा है कि वहाँ पे वो एवरेज बोले थे। हमने वीडियो देखी है, ठीक है ना, बताना। तो उनका कहना था कि 8 मिलियन लोग आते हैं और 25 करोड़ की ईयरली इनकम जनरेट होती है। ध्यान दीजिएगा, बड़ी ध्यान देने वाली बात है। कहीं कि पता नहीं कैसा डाटा एनालिस्ट हैं या फैक्ट चेकर हैं या फैक्ट के ऊपर बात करते हैं कि इनके जो देखने वाले बहुत बुद्धिमान जनता है उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है। 25 करोड़ को 8 मिलियन से डिवाइड करेंगे, 8 मिलियन यानी कि 80 लाख से डिवाइड करेंगे 25 करोड़ को, तो समझ में ऐसा ही आ जाएगा कि कितना आ रहा है। मोटा मोटा की बात करेंगे तो 32 रुपया आएगा, 32 रुपया। पतला पतला की बात करेंगे तो 31.25 रुपया आएगा। यानी कि हर एक इंसान जो ताजमहल विजिट करने जा रहा है वो 31.25 यानी कि 32 रुपया खर्चा कर रहा है। अबे साले, तभी मेरा माफ करना। जिस जगह पे नॉर्मल इंसान के घूमने का टिकट का 50 रुपये है, वहाँ पे अगर बाहर से लोग आते हैं उनका तो 200-250 रुपया होगा। उनका सबका कंटिन्यू सबको कंबाइन करके भी सिर्फ 25 करोड़ ही, जबकि 8 मिलियन लोग हर साल देखने आते हैं। मैथ यहाँ पर यही कहता हूँ, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अब इसी इंसान का स्टैचू ऑफ यूनिटी को लेके भी बहुत प्यारा सा ख्याल था कि इसको बनाना खराब है, ये है वो है, इसका ये इनकम नहीं कंप्लीट होगा, आई नहीं होगा, हाउ नहीं होगा। जाने दो भैया, हमके ना बताना है, इतना कुछ बताएंगे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कौनों को फिर एडिट करके बनाने जाएगा। वैसे भी राठी जी की तरह हमारे पास टीम नहीं है, सिंगल हैंडेडली काम कर रहे हैं ना, इसलिए। वैसे भी हमारी तरह सड़ा वीडियो बनाना कौन सा टीम की ज़रूरत है, ठीक है। कहाँ हम फैक्ट वैक्ट पे बात करते हैं, फैक्ट पे तो बस भैया राठी जी ही बात करते हैं, बाकी कुल साले पागल जन्मे रहे हैं। बस जो समझदार मनई है वो राठी जी को ही देखते हैं, बाकी कुल तो नाली का कीड़ा में डूब के मर जाना चाहिए। ठीक है, हम सहमत हैं उनकी बातों से। हमारी उनके प्रति गहरी संवेदना आगे तक जारी रहेगी। और कृपया करके इस वीडियो के नीचे अपने सुंदर मुख से उल्टी करने वाला काम ना करिएगा। काहे कि जिस इंसान को कश्मीर फाइल्स में झूठ दिख रहा है उसको केरला स्टोरी तो बहुत नॉर्मल सी बात दिखेगी। भैया कश्मीर फाइल्स मतलब कश्मीर से मनाई का पूरा एक कम्युनिटी गायब हो गई, एक धर्म गायब हो गया, वहाँ ना दिखा तो केरला में तो अच्छा खासा मनाई पड़ा हुए हैं। बाकी बात की बात है कि जौन डाटा वो दिखा रहे हैं उससे 2 गुना 4 गुना ज़्यादा डाटा ऐसे समाज में पड़ा हुआ है, ऐसे ओपनली पड़ा हुआ है, लेकिन वो सब आप काहें देखेंगे, वही देखेंगे जो आपको दिखाया जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं आँख बंद करके अपना काम करिए, जैसे जैसे फॉलो कर रहे हैं वैसे वैसे फॉलो करते रहिए। कोई दिक्कत परेशानी है ना, बस ठीक है, टाटा बाय बाय, हम चलते हैं। बाकी आप ऐसे ही चालाक बने रहिए, हम ऐसा ही पागल अंधभक्त और ना जाने का कहते हैं ना, वो सब कह लीजिएगा, वो सब बन के हम खुश हैं। आप ऐसे ही चालाक बने रहिए, एजुकेटेड पर्सन की वीडियो देखते रहिए। बाकी वीडियो के नीचे किसी प्रकार की उल्टी मत करिएगा, काहे कि ढीठ हम भी हूँ, काहे कि कुछ भी लिखेंगे तो हम जवाब ज़रूर दूंगा, और जवाब दूंगा तो वीडियो बना के भी दे सकता हूँ। इसीलिए टाटा बाय बाय, ठीक है। काहे कि और भी हमको बहुत सारा काम है ना, आप कुछ कहेंगे हम कुछ कहेंगे तो इस तरीके इस चक्कर में पढ़ाई रह जाएगी ना, इसीलिए माफ़ कीजिएगा।